सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त, आप सबका स्वागत हमारे चैनल रूविंग ऑन द रोड। तो अगर आप अपनी लाइफ की पहली गाड़ी ले रहे हो और बजट सिर्फ 10 लाख है तो थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि ज्यादातर लोग ये गलती करते हैं कि ब्रांड और फैंसी फीचर्स पर चले जाते हैं और वो गाड़ी खरीद तो लेते हैं और बाद में 6 महीने साल भर के अंदर ही मतलब एक तरह से उनको हेडेक हो जाता है कि भाई इसमें ये कमियां निकल कर आनी शुरू हो जाती है और फिर वो लाइफ टाइम पछताते रहते हैं या फिर बहुत अर्ली ही उसको सेल आउट कर लेते हैं और एक बड़े नुकसान को न्योता दे देते हैं। तो मैं आपके लिए ऐसी 7 गाड़ियां लेकर आया हूं जिसको आप अपनी लिस्ट में रख सकते हैं और आपके अपने यूज केस के अकॉर्डिंग आप परचेज कर सकते हैं, और ये सारी गाड़ियां 10 लाख के अंदर है। तो सबसे पहले लिस्ट में है टाटा पंच। भाई टाटा पंच सेफ्टी में कोई इसका तोड़ नहीं है। ये मिनी एसयूवी सेगमेंट की गाड़ी है, 6 लाख से स्टार्ट हो जाती है। बहुत बढ़िया रोड प्रेजेंस है, छोटी गाड़ी होने के बावजूद आपको एसयूवी वाला फील देती है। तो अगर आप बोलोगे कि भाई इतनी सारी बढ़िया फीचर्स हैं तो ये 7वें नंबर पर क्यों है, वो हम बाद में बात करेंगे। पहले मैं बता दूं थोड़े से और इसके पॉजिटिव, सो दैट आपको पता चल जाए कि पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब कि देखिए कोई भी गाड़ी कंप्लीट आपको नहीं मिलेगी कि आपके यूज केस के अकॉर्डिंग 100% आपको सूट करेगी। वो आपको डिसाइड करना है कि आपके यूज केस के अकॉर्डिंग बेस्ट गाड़ी आपके लिए कौन सी है, ताकि आपको बाद में पछताना ना पड़े। देखिए गाड़ी एक टाइम ली जाती है, ऐसा नहीं है कि गाड़ी हर साल चेंज की जाती है, इसीलिए ये डिसीजन जो फर्स्ट टाइम बायर है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम बात कर रहे थे टाटा पंच की। सब कुछ है इसमें, रोड प्रेजेंस भी बढ़िया है, इसका ग्राउंड क्लियरेंस भी 187 mm का है, जिसकी वजह से आप इसको पहाड़ों पे, उबड़ खाबड़, गांव देहात, हर जगह एक पीस ऑफ माइंड के साथ आप इसको ड्राइव कर सकते हैं। आपको 6 एयरबैग मिल जाएंगे, आपको हिल होल्ड असिस्ट कंट्रोल मिल जाएगा, टीपीएमएस स्क्रीन, 8 इंच की इंफोटेनमेंट सिस्टम, मतलब कि सब कुछ मिलेगा। आपको अंदर बैठकर आपको आउटडेटेड सा फील नहीं होगा। लेकिन फिर भी मैंने अगर इसको 7वें नंबर पर रखा है तो कुछ बात तो जरूर है। बहुत जगह सुना गया है कि टाटा पंच की आफ्टर सेल सर्विस बहुत अच्छी नहीं है, बहुत से प्रॉब्लम आ जाती है, इसके अंदर कैबिन नॉइस ज्यादा है, आफ्टर सेल सर्विस बहुत अच्छी नहीं है, कई बार डायग्नोस करने में टाइम लग जाता है, कई बार इसके पार्ट्स की अवेलेबिलिटी भी नहीं मिल पाती। नेटवर्क ठीक ठाक है, मतलब गांव और देहात तब तक अगर सर्विस सेंटर का नेटवर्क देखा जाए वो ठीक है। अदर चीजों का क्या, आपको एक्सटीरियर में हर जगह पैनल गैप मिल जाएंगे। और ये ऐसा नहीं है कि सब टाटा पंच की गाड़ियों में, ये एक पता नहीं अब मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो जाता है कि कहीं कहीं पैनल गैप ज्यादा दिखते हैं, कहीं कम दिखते हैं। तो ये यूजर के रिव्यू हैं जिसकी वजह से हमने इसको 7वें नंबर पर रखा है, क्योंकि परफेक्ट गाड़ी तो भाई ये नहीं है। क्योंकि अगर आप गाड़ी ले रहे हो तो आपको एक पीस ऑफ माइंड चाहिए कि लेने के बाद, क्योंकि मेरा पहला पॉइंट ही यही था, मैं आपको वो गाड़ियां बताऊंगा जिसको लेने के बाद आप हमेशा एक पीस ऑफ माइंड के साथ जाएं। तो जो आफ्टर सेल सर्विस की दिक्कतें हैं उसकी वजह से मैंने इसको 7वें नंबर पर रखा। लेकिन अगर आपको आफ्टर सेल सर्विस बहुत बढ़िया चाहिए तो इससे अगली गाड़ी है भाई मारुति की ब्रेजा। मारुति की ब्रेजा सब कुछ है इस गाड़ी में। देखिए आफ्टर सेल सर्विस का कोई तोड़ नहीं है, सर्विस सेंटर अवेलेबल है हर जगह, गांव देहात, मतलब छोटे से छोटे कस्बे में भी मारुति का नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है भाई। तो आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। इसके पार्ट्स की अवेलेबिलिटी हर जगह है, इसके पार्ट्स सस्ते हैं बाकी अदर गाड़ियों के कंपैरिजन में। तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ भी जाए तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बाहर से गाड़ी बहुत बढ़िया है, एक फ्यूचरिस्टिक डिजाइन के साथ गाड़ी को लॉन्च किया गया था और ये गाड़ी आज की डेट में हाई सेलिंग गाड़ी बन चुकी है कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में। 1.5 लीटर का इसमें इंजन है जो कि बहुत बढ़िया पावर प्रोड्यूस करता है। और मारुति भाई माइलेज, दमदार माइलेज मिलती है मारुति ब्रेजा में। अदर कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में अगर मैं महिंद्रा बोल दूं, टाटा बोल दूं, उसके मुकाबले में ब्रेजा की माइलेज
बहुत बढ़िया। ब्रेजा सिटी में 14 के आसपास दे देता है, वहीं हाईवे पे वो 20 के आसपास, 19-20 के आसपास बहुत आराम से निकाल देता है। तो मारुति में अगर मैंने इसको छठे नंबर पर रखा है ब्रेजा को, तो क्या कमियां हैं? तो भाई सबसे बड़ी कमी है कि जब आप इस गाड़ी के अंदर बैठोगे तो आपको बहुत आउटडेटेड सा फील होगा। वही कुछ नॉर्मल जो फीचर्स हैं वो दे रही है मारुति, जो ट्राइड एंड टेस्टेड है। कोई भी नया इन्वेंशन नहीं है, कोई भी फ्यूचरिस्टिक इंटीरियर में इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, सब कुछ आपको आउटडेटेड लगेगा। अगर आप 10 लाख खर्च कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप सोच रहे होंगे अगर आप गाड़ी के अंदर बैठे तो फील लग्जरी वाला आए, बट मारुति ब्रेजा के साथ लग्जरी फील आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए इस गाड़ी को मैंने रखा है अपनी लिस्ट में 6th नंबर पर। अगर आपको इंटीरियर में लग्जरी फील चाहिए तो मेरी लिस्ट में जो गाड़ी 5वें नंबर पर है वो शायद आपको सूट करेगी, और वो है होंडा की अमेज। भाई गाड़ी रिलायबल है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसमें कोई भी प्रॉब्लम आने नहीं वाली है। यूजर फीडबैक बहुत बढ़िया है होंडा अमेज का। लोग एक बारी ले लेते हैं, उसके बाद भाई भूल जाते हैं। अगर इसके इंटीरियर की बात करूं तो वो सारे फीचर दिए गए हैं जो आप एक लग्जरी गाड़ी में एक्सपेक्ट कर रहे हो। आपको पीछे जो बैक साइड का कंफर्ट है वो भाई टॉप क्लास है। इसका बूट स्पेस 416 लीटर का, मतलब कि अगर आपको लॉन्ग ट्रिप पे जाना है, आपके पास सामान ज्यादा है, तो भाई ये आपके लिए बेस्ट टू बेस्ट गाड़ी होने वाली है। नेक्स्ट इसका जो सीवीटी गियर बॉक्स है भाई, स्मूथ ट्रांसमिशन देता है। कोई भी दिक्कत आपको सिटी में नहीं आने वाली। गाड़ी आप चलाओगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि गाड़ी चल भी रही है। भाई गाड़ी के अंदर बैठकर आपको बाहर का कैबिन नॉइज बिल्कुल भी नहीं आने वाला। तो अब आप बोलोगे कि इतनी खूबियां हैं फिर भी ये 5वें नंबर पर क्यों? क्योंकि इसका बहुत बड़ा कंसर्न ये है कि जैसे कि मारुति ब्रेजा और टाटा नेक्सॉन जहां 4 और 5 स्टार रेटेड गाड़ियां हैं, वहां पर अमेज सिर्फ 2 स्टार के साथ आती है। और जो नई अमेज आई है, जिसका भाई आउटर जो लुक है और जबरदस्त कर दिया गया है, एक्सटीरियर में बहुत मेजर चेंजेस कर दिए गए हैं 2020-25 में, उसका तो क्रैश टेस्ट हुआ ही नहीं है। तो लेकिन फिर भी हम अज्यूम कर रहे हैं कि भाई 2 स्टार से ज्यादा ये नहीं ला सकती, तो ये एक सेफ्टी कंसर्न है। तो दूसरा कंसर्न ये है कि हाईवे पे वैसा परफॉर्म नहीं कर पाती है। ओवरटेकिंग में बहुत बड़ी दिक्कत है, मतलब ओवरटेकिंग में आपको पावर लैग नजर आएगा। इसीलिए इस गाड़ी में मैं कह रहा हूं कि सब कुछ बढ़िया है, बस ये 2 कंसर्न है। तो अगर आपका कंसर्न सिर्फ सेफ्टी है तो ये गाड़ी आपके लिए नहीं है, लेकिन अगर आपकी रनिंग सिर्फ सिटी में है तो ये गाड़ी टॉप क्लास है। तो आपको सब गाड़ियों में कुछ ना कुछ, किसी में भाई परफॉर्मेंस की दिक्कत है, किसी में इंटीरियर अच्छा नहीं है, तो ऐसी कौन सी गाड़ी है जिसमें आपको सब कुछ मिलेगा? तो वो गाड़ी है टाटा नेक्सॉन। भाई 5 स्टार रेटेड गाड़ी है। बाहर जब से इसका फेस लिफ्ट आया है, डिजाइन तो ऐसा है कि जब गाड़ी चलती है रोड पर देखते ही बनती है। रोड प्रेजेंस बढ़िया है। इसका ग्राउंड क्लियरेंस 205 mm का है, जो कि बेस्ट इन सेगमेंट है। सारे फीचर इंटीरियर में आपको मिलेंगे, आपको सारे फ्यूचरिस्टिक फीचर्स गाड़ी में मिलेंगे, आपको बहुत बढ़िया बूट स्पेस भी मिलेगा। ऐसा कुछ भी गाड़ी में कमी नहीं आने वाली, और माइलेज भी कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट के हिसाब से बढ़िया है। सिटी में 11 से 13 के बीच देती है, हाईवे पे 18 तक आराम से निकाल देगी। तो गाड़ी 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आ रही है, इसीलिए इस गाड़ी की सेल भाई कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में सबसे ज्यादा है। इसको कोई बीट कर ही नहीं पा रहा। गाड़ी बहुत बढ़िया है। तो अगर आपका कंसर्न सेफ्टी भी है और अंदर आपको लग्जरी फील चाहिए तो ये गाड़ी आपके लिए। लेकिन अगेन कुछ ना कुछ तो कमी है, तभी तो ये टॉप 1 पर नहीं है। तो भाई कमी ये है कि गाड़ी के अंदर कैबिन नॉइस बहुत ज्यादा, और इंजन उतना बढ़िया नहीं है ताकि आप इसको अगले 15 साल तक चला लो। तो रिलायबिलिटी का भाई इश्यू है। अगेन एक और इश्यू है, क्योंकि टाटा का जो सर्विस नेटवर्क है, टाटा की आफ्टर सेल सर्विस है, बहुत दिक्कत आती है लोगों के फीडबैक के अकॉर्डिंग। तो बहुत से लोगों का कंसर्न यही है कि गाड़ी तो बढ़िया है लेकिन इसको लेने में डर लगता है कि ले लिया, बार बार सर्विस सेंटर ही जाया जाए, वो डायग्नोस करें ना करें।
तो उस वजह से भाई इसको कई लोग नहीं प्रेफर करते, बट गाड़ी अल्टीमेट लेवल की परफॉर्मेंस आपको देती है। तो अब रह गई हैं टॉप 3 गाड़ियां। तो भाई टॉप 3 में कौन आती हैं? तो तीसरे नंबर पर आती है महिंद्रा की XUV 3XO। आपको परफॉर्मेंस चाहिए, आपको कंफर्ट चाहिए, आपको फ्यूचरिस्टिक डिजाइन चाहिए, आपको इंटीरियर में लग्जरियस फील चाहिए, सब कुछ मिलने वाला है भाई महिंद्रा XUV 3XO में। महिंद्रा 3XO का जन्म ही इसीलिए हुआ था क्योंकि ये गाड़ी ऑलरेडी 300 के नाम से ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल थी, लेकिन उसमें बहुत सारी कमियां थी। किसी को उसका डिजाइन नहीं पसंद आ रहा था, किसी को उसका इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं पसंद आ रहा था। तो ये 2-3 चीजों की वजह से वो गाड़ी सेल नहीं हो रही थी, इसीलिए महिंद्रा लेके आया था महिंद्रा XUV 3XO। पूरा ही चेंज कर दिया था, नाम भी चेंज कर दिया था, लेकिन गाड़ी में इंजन वही है जो 300 में दिया था। बहुत पावरफुल इंजन है, 130 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है और 230 Nm का टॉर्क, जो कि इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा है। जब ही ये लॉन्च हुई 3XO, उन्होंने इंजन सेम रखा, लेकिन बहुत सारे जो फ्यूचरिस्टिक फीचर थे सब ऐड कर दिया, डास लेवल भी ऐड कर दिया था। इंटीरियर में पूरा चेंज किया गया था। इस गाड़ी में आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम पूरी तरह से चेंज करके 8 इंच की इंफोटेनमेंट सिस्टम ऐड कर दी थी। वायरलेस एप्पल कार प्ले सब कुछ इसमें ऐड कर दिया था। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बोल सकूं कि इसमें कोई कमी है। 5 स्टार रेटेड गाड़ी है, चाइल्ड सेफ्टी में भी 5 स्टार रेटेड है, तो सेफ्टी वाइज भी कोई कंसर्न नहीं है। तो कंसर्न है कहां? कंसर्न है भाई, कंसर्न है कि इसका बूट स्पेस बहुत कम है। गाड़ी बहुत बढ़िया, लेकिन अगर आप लॉन्ग ट्रिप पे बहुत ज्यादा सामान लेके जा रहे हैं तो भाई आपको बूट स्पेस की कमी खलेगी। उसके साथ साथ आपको इसके ग्राउंड क्लियरेंस की भी कमी खलेगी। तो ये 2 छोटे से कंसर्न आप कह सकते हो। एक कंसर्न और है कि इसका सर्विस नेटवर्क मारुति की तरह वाइड नहीं है। तो अगर सर्विस सेंटर की लिमिटेड अवेलेबिलिटी की वजह भी इसके सेल पर इंपैक्ट करती है, तो लेकिन गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं एक ऐसी गाड़ी भाई जिसको अगर आप एक बार चला लोगे ना तो आप कोई भी अदर ब्रांड की गाड़ी चलाना चाहोगे ही नहीं। वो है स्कोडा की काइलैक। कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में लॉन्च होते ही तहलका मचा दिया था, जहां पर इस सेगमेंट में नेक्सॉन और XUV 3XO राज कर रही थी। उन सब की सेल को बिगाड़ दिया है स्कोडा की काइलैक ने। सब कुछ देगा भाई ये स्कोडा की काइलैक। डिजाइन आपको बढ़िया मिलने वाला है, अंदर कंफर्ट बढ़िया मिलेगा, ड्राइव प्लेजर ज्यादा मिलेगा। बट हाँ, कमी कहाँ रह जाती है? इसके फ्यूचरिस्टिक फीचर्स में। मतलब फीचर्स, फैंसी फीचर्स आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आप गाड़ी ऐसे चलाने वाले हैं कि आपको फील चाहिए गाड़ी चलाने में, आपको हाईवे पे फन टू ड्राइव चाहिए, तो ये गाड़ी आपके लिए है। ये जो इंजन है TSI का इंजन है भाई साहब, बहुत पावरफुल है। चाहे ये 1 लीटर का ही है, लेकिन ये उस वाली कैटेगरी से बिल्कुल अलग है जो इंजन नेक्सॉन और 3XO में मिलता है। इसका कोई तोड़ नहीं है। जब आप इसको चलाओगे तो बहुत बढ़िया आपको आनंद आने वाला है। तो इसमें क्या कोई कमी है? देखिए, एक छोटी सी कमी है, मैं बोल सकता हूं कि इसके पार्ट्स थोड़े महंगे हैं। तो ओवर द पीरियड अगर आप इसको सोच रहे हो रखने की, देखिए 15 साल तक आराम से रख सकते हो, लेकिन हल्का सा आपका बजट इंक्रीज हो जाएगा, थोड़ा सा पॉकेट पे भार तो पड़ने वाला है। लेकिन उसको अगर साइड में रख दिया जाए ना, तो इस गाड़ी में कोई भी दिक्कत नहीं है। आप आराम से आंख बंद करके ले लो, आपको आफ्टर सेल सर्विस भी बढ़िया मिलेगी। हाँ, थोड़ा सा सर्विस नेटवर्क की दिक्कत है कि मतलब गांव और छोटे छोटे गांव देहातों तक ये अभी तक सर्विस सेंटर में स्कोडा नहीं पहुंच पाई है। बट अगर आप सिटी में रह रहे हो और लॉन्ग ट्रिप में जाना पसंद करते हो, तो ये गाड़ी आपके लिए बेस्ट टू बेस्ट है। तो जैसा कि मैंने कहा था कि कोई भी गाड़ी परफेक्ट नहीं हो सकती, लेकिन क्या कोई गाड़ी ऐसी है जो नियर टू परफेक्ट हो? तो हाँ, वो गाड़ी है, और वो मारुति की डिजायर है। भाई ये गाड़ी नियर टू परफेक्ट है, मतलब कि आपको सब कुछ मिलेगा। जो बायर इस गाड़ी को खरीदते हैं ना, उनकी तरफ से कभी भी कोई शिकायत हमें सुनने को नहीं मिली है।
इस गाड़ी में आपको सारे रिक्वायर्ड फीचर्स मिलेंगे, गाड़ी का कंफर्ट बढ़िया है, गाड़ी की माइलेज बढ़िया है। गाड़ी भाई 20-21 की माइलेज आराम से निकाल के आपको दे देती है। आपको मल्टीपल इंजन ऑप्शंस के साथ अवेलेबल है। आपको सीएनजी चाहिए, आपको पेट्रोल चाहिए, आपको सब कुछ मिलेगा मारुति डिजायर में। और जब से इसका फेस लिफ्ट आया है उसमें तो भाई इन्होंने पूरा ही चेंज कर दिया है। अब ये गाड़ी बहुत ज्यादा स्टाइलिश लग रही है सामने से देखने में। तो गाड़ी में सच कोई भी दिक्कत नहीं है, आप इस गाड़ी को आंख बंद करके ले सकते हो। बस एक छोटा सा कंसर्न वही है, क्योंकि वो टैग लगा हुआ है यार मारुति का, कि मारुति की बॉडी है ना वो सही नहीं है, वो 5 स्टार रेटिंग नहीं लेके आती है। लेकिन ये गाड़ी की अगर आप इसको कंसर्न मानते हो, मतलब आपका कंसर्न सिर्फ सेफ्टी है, तो ऑब्वियसली आप नहीं लोगे मारुति डिजायर। लेकिन इसके अलावा इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ओवरऑल मैंने आपको ऐसी 7 गाड़ियों की लिस्ट बता दी है, जो कि अगर आप लोगे तो आपको कभी पछताना नहीं पड़ेगा। कंसर्न भी मैंने आपको बता दिया है कि किस केस में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। तो बताइएगा ये यूजफुल वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।